वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, नव वर्ष मंगलमय हो और आपको यह नया साल मुबारकबाद हो और आप हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सफल हों और विद्यार्थी आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों और आप आने वाले कंपटीशन को एक जंग मानकर चलें और इस वर्ष आप सफल हों, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उदास लम्हों को भूल जाना, तूफान में तुम संभल जाना, हर एक जिंदगी की खुशी बन जाओ, नए साल में खुशियों की बहार ले आओ, नया साल मंगलमय हो। स्टडी जोन पीसी की तरफ से नव वर्ष मंगलमय हो। दोस्तों, इसी आशा के साथ कि नया साल आपका मंगलमय होगा, मैं करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 जनवरी 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में मेरे वीडियो से ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में दिखाई पड़ेंगे निश्चित तौर से। तो आप जल्दी से जल्दी इस मौके को भुनाने का प्रयास करें और मेरा भी प्रयास है कि आपको टॉपिक वाइज वीडियो दूं। तो मैं प्रयास करूंगा और आपको कंटेंट दूंगा और मैं विगत दिनों से आपको तुरंत ही खबरें आपको मैं दे रहा हूं, करंट न्यूज़ दे रहा हूं, स्पोर्ट्स न्यूज़ दे रहा हूं। तो आप सारे वीडियो देखें और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, नाटक सम्राट अशोक के लिए किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी दया प्रकाश साहनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के साथ साथ युवा व बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की गई। मुख्य पुरस्कार 20 भारतीय भाषाओं और युवा बाल साहित्य पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए घोषित हुए हैं। इनमें 7 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास, 2 नाटक, 1 जीवन चरित्र, 1 महाकाव्य, 1 आलोचना की पुस्तक और 1 आत्मकथा शामिल है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को उनके कहानी संग्रह सुला द सालन के लिए दिया गया। दोस्तों, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं के पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, आपको सुबह ही आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो देखिएगा और इसमें मैंने सारे जितने विजेता हुए हैं उनके बारे में विस्तार से बताया हूं। तो आप अवश्य वीडियो देखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड किसे मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नमिता गोखले इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश भर की जेलों में कैदियों की झड़प में कुल कितने मामले आए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 160, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश भर में दिल्ली के जेलों में सबसे अधिक झड़प होती है। यह चौंकाने वाला तथ्य राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा देश भर की जेलों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश भर की जेलों में कैदियों के बीच झड़प में कुल 160 मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी दिल्ली की जेलों में हुआ है। यहां सर्वाधिक झड़प के मामले 55 सामने आए हैं। एनसीआरबी में झड़प के सर्वाधिक 43, जबकि उसके बाद मध्य प्रदेश में झड़प के 36 मामले आए। दिल्ली की जेलों में हुई झड़पें के 36 मामले आए हैं। दिल्ली की जेलों में हुई झड़पों के दौरान 58 कैदी घायल हुए। वहीं झड़प के दौरान कैदियों को काबू करने में 6 जेल कर्मी घायल हुए। वर्ष 2020 में दिल्ली की जेलों में कुल 48 कैदियों की मौत हुई। इन मौतों में 20 अप्राकृतिक हैं। इनमें 10 मौतों का कारण खुदकुशी था। 3 कैदियों की हत्या हुई। 2 कैदियों की मारपीट में मौत हो गई। एक की मृत्यु दुर्घटना में हुई। उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से 77% अधिक कैदी बंद हैं। उत्तर प्रदेश के बाद क्षमता से अधिक कैदियों के मामले में सिक्किम व उत्तराखंड का स्थान है। दिल्ली इस सूची में चौथे पायदान पर है। यहाँ जेलों में क्षमता से करीब 59% अधिक कैदी बंदी हैं, जिससे दिल्ली जेल प्रशासन कई समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ की जेलों में कर्मचारियों की तादाद स्वीकृत पदों से काफी कम है। दिल्ली के जेलों में 3250 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 2336 कर्मचारी कार्यरत हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में यह रिक्त सर्वाधिक है। एनसीआरबी की जेलों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में पंजाब दूसरे स्थान पर है। 2020 में देश में जेलों की झड़प में 160 मामले आए, जिसमें 55 मामले केवल दिल्ली के हैं। दोस्तों, जेलों में चलाए जा रहे सुधारात्मक कार्यों के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट में दिल्ली की जेलों में चलाया जा रहा सुधारात्मक कार्यों को भी जिक्र किया गया। इनमें मानसिक बीमारी से जूझ रहे कैदियों के लिए काउंसलिंग, कानूनी सलाह सुविधा उपलब्ध कराने के साथ जेल में आयोजित होने वाली पंचायत व महापंचायत का विशेष तौर पर जिक्र है। यहाँ दोस्तों, जेलों में लग रहे सीसीटीवी कैमरे के बारे में कहा गया है कि इससे निगरानी रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने तत्काल टेस्ट मैचों में तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 29 वर्षीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज
क्विंटन डिकॉक ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह फ्रेंचाइजी आधारित टी20 लीग पर बहुत अधिक ध्यान के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के लिए सफेद गेंद के प्रारूप में खेलना जारी रखेंगे। डिकॉक ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में टेस्ट पदार्पण किया था। उन्होंने 54 टेस्ट में 38.82 के औसत से 3300 रन बनाए। उनके नाम 6 शतक व 22 अर्धशतक है। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद नॉट आउट 141 है। उन्होंने 221 कैच लपके और 11 स्टंपिंग किए। दोस्तों, क्विंटन डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 को कौन सा देश सुरक्षा परिषद को आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत 1 जनवरी 2022 से 1 साल के लिए सुरक्षा परिषद को आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत 2022 के लिए CTC के अध्यक्ष के तौर पर भारत आतंकवाद के विरोध में बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में CTC की भूमिका बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रयास करेगा और सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी रहे। दोस्तों, हम किसी को भी कहीं पर भी आतंकवादी कृत्यों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारे साझा एजेंडे के केंद्र में होना चाहिए। CTC का सहयोग कार्यकारी निदेशालय करता है, जो उसके नीतिगत निर्णय लेता है और संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों का विशेषज्ञ आधार पर आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नागालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी अफस्पा ASFPA अभी लागू रहेगा। गृह मंत्रालय के तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया कि नागालैंड में यह कानून अभी अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगा। इस कानून में सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां हासिल हैं। केंद्र सरकार ने पूरे नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि नागालैंड इतना अशांत, खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल आवश्यक है। हालांकि अफस्पा हटाने का विरोध कई दिनों से किया जा रहा है। क्या है अफस्पा? दोस्तों, इस कानून के तहत सेना 5 या इससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकता है। इसके तहत सेना को चेतावनी देकर गोली मारने का भी अधिकार है। यह कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है।
इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है। गोली चलाने के लिए किसी के भी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, और अगर उसे गोली से किसी की मौत होती है तो सैनिक पर हत्या का मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। अगर राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन किसी सैनिक या सेवा की टुकड़ी के खिलाफ FIR दर्ज करती है तो कोर्ट में उसके अभियोग के लिए केंद्र सरकार की इजाजत जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है। कुल जिले हैं 11, जन घनत्व 119 है, लिंगानुपात 931 है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित हैं। प्रथम मुख्यमंत्री नागालैंड के थे पी शिलू एरो। दोस्तों, नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। नदियां हैं दोआंग, दीखू, झाजी। जनजातियां हैं नागा, नबुई, नागा, आगामी, मिकिर, चांग, सुमी। प्रमुख उत्सव है हॉर्नबिल उत्सव। मुख्य न्यायाधीश हैं नागालैंड के सुधांशु धूलिया। नागालैंड की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगी है, अरुणाचल, असम, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन दाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी शिप्रा दुरेजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, शिप्रा दुरेजा उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, दाद पुरस्कार जर्मन एकेडमी एक्सचेंज सर्विस द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, विगत दिनों में दिए गए टॉप पुरस्कार प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार दिया गया 2022 का बालकृष्ण दोषी को। भूटान के सर्वोच्च नागरिक 2021 का पुरस्कार दिया गया नगदक पेलगी खोरेलो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 अनुकृति उपाध्याय को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसको वन महानिदेशक और विशेष सचिव DGF NSS नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए CP गोयल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, राज्यसभा के नए महासचिव बने प्रमोद चंद्र मोदी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने सत्यनारायण प्रधान। ई-कॉमर्स कंपनी मित्रा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुए CEO नंदिता सिन्हा। हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव हुए संजीव कौशल। वित्त विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष हुए कमलेश गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोबर्न
मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी संरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित CSS जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है। दोस्तों, टॉप 3 राज्य हैं तेलंगाना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर गुजरात। दोस्तों, टॉप 3 क्लस्टर हैं संगारेड्डी के रियाकल क्लस्टर तेलंगाना में, कामारेड्डी के जुक्कल क्लस्टर तेलंगाना में और आइजोल के एवाक क्लस्टर मिजोरम में। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो कि राष्ट्रीय समिति पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। राजकीय पशु हिरण है, जिसे जीका भी कहते हैं। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष जम्मे चेट्टू है। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। तेलंगाना की सीमा 4 पड़ोसी राज्यों से लगी है: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीट 119। तेलंगाना के हवाई अड्डे हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं काशू ब्रह्मनंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। स्टडी जोन पीसी सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीनतम क्वेश्चन के लिए आप अवश्य देखें और अपने साथियों को वीडियो देखने का सजेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज शर्मा किस देश में भारत के अगले राजदूत बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत का नया राजदूत ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, चीन गलत है। पंकज शर्मा मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत होंगे। दोस्तों, हाल में नियुक्त राजदूत महेंद्र सिंह कान्याल सीरिया में भारतीय राजदूत बने। वीरेंद्र कुमार पाल सोमालिया में भारत के नए राजदूत। अंकन बनर्जी मोजाम्बिक में भारत के नए राजदूत।
पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत मनीष चौहान और अभी हाल में चीन में भारत के अगले राजदूत प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सोमा शंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई। मुख्यालय कोलकाता है। एमडी एंड सीईओ सोमा शंकर प्रसाद। टैगलाइन है ऑनर योर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन अफ्रीकी देश ब्रिक्स देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मिस्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में मान्यता दी। इससे पहले सितंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी। दोस्तों एनडीबी का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 15 जुलाई 2014, मुख्यालय शंघाई चीन, अध्यक्ष के.वी. कामत, उपाध्यक्ष और सीआरओ सर्विस जेवी, संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेट खिलाड़ियों के पुरस्कार में स्मृति मंधाना सहित निम्न में से किस खिलाड़ी का चयन किया है? दोस्तों उपयुक्त सभी ऑप्शन डी टैमी ब्यूमोंट, नताली स्काइवर, गैबी लुइस को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में नामित किया है। दोस्तों भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को गुरुवार को 3 अन्य क्रिकेटरों के साथ आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इंग्लैंड की क्रिकेटर टैमी ब्यूमोंट और नताली स्काइवर तथा आयरलैंड के गैवी लुइस इस पुरस्कार की अन्य दावेदार हैं। मंधाना ने 2021 में 9 T20 मैचों में 31.87 के औसत से 255 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है। स्मृति मंधाना इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज में 119 रनों के साथ सर्वाधिक स्कोरर रही। भारत के किसी भी खिलाड़ी को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेट के लिए नामित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF से अतिरिक्त कितनी राशि को केंद्रीय सहायता मंजूर की है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 3063 करोड़ रुपये।
दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2021 में बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात से प्रभावित 6 राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से 3,063.21 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की। गृह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक स्वीकृति राशि में चक्रवात ताउते से प्रभावित रहे गुजरात के लिए 1,133.35 करोड़ रुपये और चक्रवात यास से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए 586.59 करोड़ रुपये शामिल हैं। वहीं बाढ़ से प्रभावित असम के लिए 51.53 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित रहे कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को क्रमशः 504.06 करोड़, 600.50 करोड़ और 187.18 करोड़ रुपये मिले। यह सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट प्रतियोगिता का विजेता कौन हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फाइनल मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनके बैट्समैनों ने एक बार फिर से घुटने टेक दिया। श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और बारिश के दखल से पहले तक उसने महज 57 रन के स्कोर पर अपने 7 विकेट खो दिए थे। बारिश की खेल में दखल हुआ था बारिश से और मैच 38 ओवर तक सीमित कर दिया गया। बाद में श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाजों ने कुछ रन और स्कोर में जोड़े और 106 तक पहुंचने में लंका कामयाब हुआ। भारत की तरफ से विक्की ओसवाल ने 8 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 3 ओवर मेडन फेंका। वहीं कौशल तांबे ने भी 2 विकेट अपने नाम किया। जवाब में भारतीय टीम ने 21.3 ओवर्स में ही जीत हासिल कर ली। हरनूर सिंह महज 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंगरिच रघुवंशी ने अर्धशतक लगाकर टीम को विजय दिलाई। दोस्तों, भारतीय टीम का इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन रहा। श्रीलंका ने 106 9 विकेट पर बनाए 38 ओवर में। भारत को डकवर्थ लुईस से लक्ष्य मिला 102 रन का और भारत ने 104 1 विकेट पर 21.3 ओवर में भारत ने यह विजय प्राप्त किया। भारत ने 9 विकेट से विजय हासिल किया। श्रीलंका की तरफ से यासिस रोड्रिगो ने 19 रन 26 गेंदों बनाए और भारत की तरफ से 3 विकेट 11 रन पर विक्की ओसवाल ने लिया। भारत की तरफ से बैटिंग में रघुवंशी ने 67 गेंद पर 56 रन बनाए
और लंका की तरफ से एकमात्र विकेट यासीस रोड्रिगो ने लिया। मैन ऑफ द मैच चुने गए भारत के विक्की ओसवाल को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारतीय उप कप्तान हरनूर सिंह को चुना गया। दोस्तों, अब तक 9 अंडर 19 एशिया कप में भारत ने 8 बार यह खिताब जीता। 2018, 19 और 2021 एशिया अंडर 19 खिताब लगातार भारत ने 3 बार जीता। अफगानिस्तान ने 2017 में एशिया कप अंडर 19 खिताब एक बार जीता है। दोस्तों, एशिया खिताब की हैट्रिक भारत ने 2018 के फाइनल में बांग्लादेश को 144 रन से हराया। 2019 में फाइनल में श्रीलंका को 5 विकेट से धूल चटाई। 2021 के फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से भारत ने हराया और 2021 के मैच के मैन ऑफ द मैच थे विक्की ओसवाल भारत के, और 2021 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब भारत को मिला। भारतीय उप कप्तान हरनूर सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 8 बार जीता है। एक बार अफगानिस्तान ने 2017 का जीता है। दोस्तों, एशिया कप के विजेता इस प्रकार हैं। 1989 में भारत विजयी हुआ, 2003 में भारत जीता, 2012 में भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से विजेता हुए, 2014 में भारत विजेता बना, 2016 में भारत विजेता बना, 2017 में अफगानिस्तान विजेता बना, 2018 में भारत विजेता बना, 2019 में भारत विजेता बना, 2021 में भारत विजेता बना। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नव वर्ष मंगलमय हो। और इसी के साथ मैं आज का करंट अफेयर क्लोज कर रहा हूँ। तो आप लोगों को एक बार फिर से नव वर्ष मंगलमय हो और शुभकामनाएं कि इस वर्ष आप जिस भी कार्य को करें वो सफल हो। वीडियो देखने पर आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।